भारत ने दावा किया है कि उसे फ्रांस से फिजा और ज़मीन से फिजा में जौहरी मिसाइल दागने के हामिल रफाल तैयारे मिलने के बाद पाकिस्तान पर फ़िज़ाई सबकत हासिल हो गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकाम का कहना है कि फ्रांस के रफाल तैयारे पाकिस्तान के JF-17 थंडर के हमपल्ला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तैयार करदा JF-17 एक हमजहत कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसकी तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तियाब है। इसके बरक्स भारत रफाल तैयारों की मेंटेनेंस के लिए फ्रांस का मोहताज होगा। गुज़िश्ता बरस 27 फरवरी को जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने एक इंडियन MiG-21 तैयारे को मार गिराया था, उस वक्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर इंडिया के पास रफाल तैयारे होते तो पाकिस्तान के साथ बालाकोट वाक़े का नतीजा बेहतर होता। अब सवाल ये है कि JF-17 थंडर और रफाल तैयारों में से बेहतर कौन है। याद रहे कि फ्रांस के साथ किए गए दिफाई मुआहदे के तहत इंडिया को 36 में से 6 रफाल तैयारे मिल गए हैं, जिसके बाद से भारतीय फ़िज़ाइया ने पाकिस्तान पर फ़िज़ाई बर्तरी हासिल करने की झूठी डेंगे मारना शुरू कर दी हैं। रफाल तैयारा जौहरी मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर, जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जौहरी असलहे से लेस हो जाने वाला रफाल तैयारा फ़िज़ा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फ़िज़ा से ज़मीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। रफाल तैयारा भारतीय फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल मिराज 2000 की जदीद शक्ल है। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 51 मिराज 2000 तैयारे मौजूद हैं। रफाल बनाने वाली कंपनी दासो एविएशन के मुताबिक रफाल की हद रफ्तार 2020 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि तैयारे की ऊंचाई 5.3 मीटर और लंबाई 15.3 मीटर है, और इस तैयारे में फ़िज़ा में भी ईंधन भरा जा सकता है। रफाल को अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली फ़िज़ाई कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। भारतीय फ़िज़ाइया के मुताबिक रफाल एक बेहतरीन और बासलाहियत जंगी तैयारा है, जिसका निशाना कभी खता नहीं होता। रफाल की खसूसियात की वजह से इसे फोर्स मल्टीप्लायर कहा जा सकता है। भारत का कहना है कि रफाल की फ्लाइंग रेंज आम जंगी तैयारों से कहीं ज़्यादा है, जिसकी ऑपरेशनल सलाहियत 65 से 70% तक है, जबकि जंगी तैयारे सुखोई की ऑपरेशनल सलाहियत 50% तक है। ये पहाड़ी इलाकों और छोटे मकामात पर उतर सकता है, और इसके अलावा समंदर में चलते हुए तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर भी उतर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के मुताबिक मुकामी सतह पर तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारा रफाल से ज़्यादा खसूसियात का हामिल है। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है, और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा एक हमजहत कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, जिसकी तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहॉलिंग की सहूलियात भी पाकिस्तान के अंदर ही दस्तियाब है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस तैयारे की तैयारी के मराहिल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं। अस्करी हुकाम के मुताबिक ये तैयारा दुनिया भर में कई अहम शोज़ में भी पजीराई हासिल कर चुका है, और दुनिया ने इसकी बहुत अच्छी असेसमेंट की है। यही वजह है कि हर बड़े एयर शो में JF-17 थंडर के लिए दावतनामा ज़रूर आता है। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक से JF-17 थंडर तैयारे की तैयारी सन 1995 में शुरू हुई थी, और इसका पहला आजमाइशी मॉडल सन 2003 में तैयार हुआ। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने सन 2010 में JF-17 थंडर को पहली मरतबा अपने फ़िज़ाई बेड़े में शामिल किया। बाद इस मंसूबे में MiG तैयारे बनाने वाली रूसी कंपनी मिक्युआन ने भी शमूलियत इख्तियार कर ली थी। JF-17 थंडर ज़मीन पर हरीफ की निगरानी और फ़िज़ाई लड़ाई के साथ साथ ज़मीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। यह तैयारा फ़िज़ा से ज़मीन, फ़िज़ा से फ़िज़ा और फ़िज़ा से सतह आब पर हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा दीगर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत का भी हामिल है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर ऐसा तैयारा है जो मुल्क की ज़रूरियात के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। रफाल और JF-17 के दरमियान मुआवजे वाले तजियाकारों का कहना है कि हर तैयारा अपने मकासद हासिल करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इसकी रफ्तार, हजम या किसी और पहलू से मुवाजना करना दुरुस्त नहीं। इनके मुताबिक ये ऐसा ही है कि आप कार और डंपर का मुवाजना शुरू कर दें, जबकि देखना ये होता है कि किस चीज़ को किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इनका कहना है कि थोड़े बहुत फ़र्क के साथ वो सब कुछ तो JF-17 थंडर में भी है जो खसूसियात रफाल में बताई जा रही हैं। इनके मुताबिक अगर रफाल में 4th जनरेशन है तो JF-17 में 4.5 जनरेशन तक सलाहियत है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर तैयारों की खास बात यह है कि ये बाहर के मुल्क से नहीं बल्कि पाकिस्तान के अंदर कामरा के मुकाम पर तैयार किए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक JF-17 थंडर की डिज़ाइन लाइफ 4000 घंटे या 25 साल बताई जाती है, जबकि इस तैयारे में नस्ब रेडार निज़ाम की बदौलत JF-17 थंडर बेवक्त 15 अहदाफ की निशानदही के साथ साथ 4 अहदाफ को निशाना बना सकता है।
اس کے علاوہ پاکستان کے پاس F-16 طیارے بھی موجود ہیں اور ان کے استعمال کے لیے پاکستانی فضائیہ کو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق امریکہ نے پاکستان کو معاہدے کے تحت تمام F-16 طیارے فراہم کر دیے ہیں، تاہم امریکہ اب بھی دیگر ممالک کو پاکستان سے طیارے نہیں خریدنے دے رہا اور ایسے معاہدوں میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ امریکہ کو بھی معلوم ہے کہ پاکستان نے F-16 کے مقابلے کا اپنا JF-17 تھنڈر تیار کر لیا ہے اور اب کوئی بھی طاقت پاکستان کو بلیک میل نہیں کر سکتی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔